हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम से ध्रुव महाराज का कथा सुनते हैं। ध्रुव महाराज का पिताजी का नाम था उत्तनापाद। उत्तनापाद को दो रानियां थी। एक का नाम है सुनीति और दूसरे का नाम है सुरुचि। दोनों को एक एक पुत्र थे। तो सुनीति का पुत्र का नाम था ध्रुव। तो ध्रुव महाराज एक बार क्या किए, अपना पिताजी का गोद पर जाकर बैठ गए। तो हर बच्चे को ऐसा लगता है कि पिताजी का गोद में बैठना चाहिए। तो जब गोद पर बैठ गए तो उनका स्टेप मदर, सौतेली माता सुरुचि, उससे हाथ पकड़कर उठा दिया कि मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया, तू बैठ नहीं सकता है, तू पिताजी का गोद में बैठने का तेरा अधिकार नहीं है। तो उत्तनापाद ज्यादा पसंद करते थे सुरुचि से, सुनीति से थोड़ा सा कम पसंद करते थे। सुरुचि तो अधिक सुंदर थी, जो नीति से चले उसको सुनीति कहते हैं, और जो रुचि, संसार का रुचि, संसार के प्रति रुचि है, उसको सुरुचि कहते हैं। तो सुनीति कुछ कर नहीं सकती थी। तो सुनीति ने कहा कि असली पिताजी का गोद में बैठने का प्रयास करना चाहिए। ये तो नकली पिता है, संसार क्षणिक है। संसार में जितने लोगों को शरीर मिला वो भी क्षणिक है, राजा का शरीर भी क्षणिक है। तो टेम्परेरी पिताजी है, ये परमानेंट पिताजी नहीं है। तो असली पिताजी भगवान है, उनका गोद में बैठने का प्रयास करना। तो ध्रुव महाराज बोले कि असली पिताजी, उससे बढ़कर कोई असली पिताजी भी है? तो बोले हाँ, वो भगवान होते हैं। भगवान सबके पिताजी है। पिताजी का पिताजी पितामह का पिताजी है, पितामह ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी का भी पिताजी है भगवान। तो उनका गोद में बैठने का प्रयास करना चाहिए। तो ध्रुव ने कहा भगवान कहाँ मिलते हैं? भगवान कहाँ मिलते हैं? जंगल में। तो जंगल के ओर निकल पड़े। जाते जाते रास्ता में नारद मुनि का भेंट हो गया। नारद मुनि ठीक समय पर, ठीक जगह पर, ठीक व्यक्ति को मिल लेते हैं। तो नारद मुनि ने कहा कहाँ जा रहे हो? ना जंगल में जा रहा हूं। किसी लिए? ना तपस्या करने के लिए। तपस्या से भगवान मिलते हैं। किसने कहा? ना मां ने कही। तो अभी गुरु तो होते हैं, चार प्रकार के गुरु होते हैं। पथ प्रदर्शक गुरु है, शिक्षा गुरु है, जो दीक्षा देते हैं दीक्षा गुरु है, चैत्य गुरु है, ऐसा जो परमात्मा के रूप में है। तो अभी नारद मुनि ने कहा देखो, तुम छोटे हो, कम उम्र है, बच्चे हो, तुमको जंगल में बाघ भालू खा जाएंगे। ध्रुव महाराज ने कहा अगर मेरा साथ देना है तो साथ दीजिएगा, भगवान को मिलाने में सहायता करने का है तो करिए, नहीं तो मेरा रास्ता से हट जाइए। अभी क्षत्रिय है भाई, वो तो करना है तो करना ही है। तो नारद मुनि समझ गए, तपस्या करने का विधि बता दिए, और वो तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए। केवल 6 महीने के अंदर भगवान को प्राप्त कर लिए। ये है ध्रुव महाराज। तो जीवन में कुछ करना है, ध्रुव महाराज से सीखना चाहिए। तो जीवन में कुछ सीखना है तो बड़े व्यक्ति से सीखना है। जैसे नारद मुनि को अपना गुरु बना लिए और 6 महीने के अंदर भगवान को प्राप्त कर लिए। तो कोई भी कार्य में हमें जीवन में अगर करना है तो गुरु बनाना ही पड़ता है। देखिए, छोटे बच्चे जब हम रहते हैं तो हमारा माँ ही गुरु होती है, सब चीज माँ सिखाती है। ये अग्नि है, हाथ डालोगे जल जाएगा, किसने सिखाया? माँ ने सिखाई। तो थोड़ा सा बड़े होते हैं तो हम स्कूल जाते हैं, स्कूल में हमारा गुरु होते हैं। हर कार्य में गुरु चाहिए, जो हमारे को शिक्षा दे रहे वो हमारा गुरु होते हैं। आध्यात्मिक में हो या भौतिक में भी हो, भगवान को प्राप्त करने के लिए भी गुरु चाहिए, भौतिक ज्ञान भी प्राप्त करना है तो भी गुरु चाहिए। तो हमें गुरु को स्वीकार करना ही है। हर जगह पर हमारा गुरु अनेक होते हैं, एक ही गुरु नहीं होते हैं। जब भगवान आते हैं इस पृथ्वी पर, वो भी गुरु स्वीकार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने सांदीपनि मुनि को गुरु बनाए, भगवान राम जी ने विश्वामित्र को गुरु बनाए, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री रामचंद्र जी अपने जीवन में गुरु स्वीकार किए।
तो हमें भी गुरु स्वीकार करना चाहिए। गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है। तो किसी भी चीज को सीखना है तो हमें गुरु बनाना है। ड्राइविंग सीखना है तो भी गुरु बनाना पड़ता है। कोई मैकेनिक बनना चाहता है तो भी गुरु बनाता है। कोई बिजनेस करना चाहता है तो भी गुरु बनाता है। तो हर जगह पर हमें गुरु चाहिए। किसी भी व्यक्ति हमें ज्ञान दे रहे हैं तो हमारा गुरु बन जाता है। गुरु बनाने की कोई जरूरत नहीं होता है। जो भी हमें ज्ञान देता है वो तो हमारी गुरु है, स्वीकार करना है केवल। हरे कृष्ण।